Do you want to work as a physiotherapist in Australia, highest paying country for physiotherapists? In this video, I will guide about how to work as a physiotherapist in Australia. तो जो भी मुझे सुन रहे हैं देख रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ अभी तक, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना हो जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। This is Dr. Huma Ibra. Today I will share how to work as a physiotherapist in Australia or how to become a physiotherapist in Australia. जैसे कि मैंने अपनी एक पुरानी वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को सैलरीज़ का बताया था कि कौन से कंट्रीज़ में कितनी सैलरी मिनिमम और मैक्सिमम दी जाती है, उनमें ऑस्ट्रेलिया जो था वो हाईएस्ट पेइंग कंट्री था। तो आज उसी के बारे में बात करते हैं क्योंकि मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी ऑस्ट्रेलिया के लाइसेंस के बारे में। तो इसमें भी यही है, सबसे पहले ही आप लोगों ने एग्ज़ाम देना पड़ता है, लाइसेंस एग्ज़ाम आप लोगों को देना पड़ता है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आप लोगों ने ऑस्ट्रेलियन फिजियोथेरेपी वेबसाइट, ऑस्ट्रेलियन फिजियोथेरेपी काउंसिल की वेबसाइट को ओपन करना पड़ता है। अब मैं लास्ट में सब ओपन करके आप लोगों को दिखाऊंगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप लोगों से कोई स्टेप मिस ना हो जाए और ईज़िली आप लोग सब अंडरस्टैंड कर सकें। तो अच्छा, अब ये है कि आप वहाँ पे जब ऑस्ट्रेलियन फिज़िकल थेरेपी काउंसिल की वेबसाइट ओपन करेंगे, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि आप ऑनलाइन भी ये एग्ज़ाम दे सकते हो। और वहाँ पे फिर आप लोगों को स्टडी मटेरियल उस तरह से कि यानी सिलेबस की तरह आप लोगों को टॉपिक्स कुछ बताए होंगे कि इन टॉपिक्स में से एग्ज़ाम आएगा कि ये वाले आपने टॉपिक्स देखने हैं एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद वेबसाइट पे ही टॉपिक्स वगैरह तो मिल जाते हैं। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि अपनी जो मटेरियल है फिज़ियोथेरेपी लाइसेंस के लिए वो आपने सारा अपने पास जमा करना है। उसके बाद आप लोगों ने अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है। अब क्या है कि फ़िज़ियोथेरेपी जो है उसका ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, वो ये है कि जब आप फिज़ियोथेरेपी की प्रिपरेशन कर रहे होते हो, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में ही हो और वहाँ पे आप अभी कोई भी मुझे ऑस्ट्रेलिया से सुन रहा है, तो अगर आप फिज़ियोथेरेपी की प्रिपरेशन कर रहे हो ऑस्ट्रेलिया में ही, तो क्या है कि आप लोग वहाँ पे ड्यूरिंग प्रिपरेशन आप लोग वहाँ पे जॉब कर सकते हो। और जॉब आप लोगों को मिलती है तो आप लोगों को एप्रा वहाँ की जैसे यहाँ पे पेप्टा वगैरह है, वहाँ पे एप्रा है, उससे आप लोगों ने रजिस्टर होना पड़ता है। जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो जॉब वगैरह के लिए, हाँ अगर आप लोगों ने डायरेक्ट एग्ज़ाम ही देना है तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ काउंसिल से आप लोगों ने अपना एग्ज़ाम की डेट लेके और वहाँ पे अपना रिटर्न एग्ज़ाम देना है, ठीक है। उसके बाद लेकिन अगर आप लोगों ने वहाँ पे ड्यूरिंग प्रिपरेशन जॉब करनी है तो आप ये कर सकते हो कि आप वहाँ पे जॉब कर सकते हो और एप्रा से रजिस्टर हो सकते हो, ठीक हो गया। इसके अलावा ये कुछ और बातें हैं कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि यूके में भी और बहुत सारे कुछ ऐसे कंट्रीज़ होते हैं, यूएसए हो गया, उसमें एनपीटीई हो गया। यूके में जो है टेस्ट नहीं होता लेकिन उनकी कुछ कंडीशंस होती हैं, उसमें आपके क्रेडिट ऑर्ड्स वगैरह मैंने आप लोगों को बताया था, क्रेडिट ऑर्ड सर्टिफिकेट आप लोगों ने लेना पड़ता है अपनी यूनिवर्सिटी से, तो क्रेडिट ऑर्ड्स वगैरह वो मैच करते हैं। इसी तरह सेम जो ऑस्ट्रेलिया में भी है वो भी इसी तरह है कि वो क्रेडिट ऑर्ड्स वगैरह मैच करते हैं कि हमारे क्राइटेरिया में उतर रहे हैं क्रेडिट ऑर्ड्स या नहीं हो रहे। तो इस तरह से ही सब है। और लास्ट में मैं आप लोगों को वेबसाइट्स वगैरह ओपन करके बता देती हूँ, उसको भी आप लोग गौर से देख लें। अच्छा, तो जो सबसे पहला काम है वो हमने क्या करना है कि ऑस्ट्रेलियन फिज़ियोथेरेपी काउंसिल की वेबसाइट को ओपन करना है। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने स्क्रीनशॉट्स लेके इसलिए पहले से रखे हुए हैं ताकि जो लोडिंग में टाइम होता है वो बच सके, ठीक है। उसके बाद अब ये हमने ऑस्ट्रेलियन फिज़ियोथेरेपी काउंसिल की वेबसाइट को ओपन कर दिया। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दूँगी। तो वहाँ पे जाके आपने देखना है कि ये क्या लिखा हुआ है, वेलकम टू द फर्स्ट स्टेज ऑफ असेसमेंट जर्नी। जैसे कि मैंने बताया था कि पहले असेसमेंट होती है, असेसमेंट में वो क्रेडिट ऑर्स वगैरह ये सारी चीज़ें मैच करते हैं। उसके बाद अगर आपकी ये मैच हो जाए तो फिर आप लोगों को एग्ज़ाम वहाँ पे अपना स्केड्यूल कर सकते हो और एग्ज़ाम स्केड्यूल करने के बाद आप जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो और एप्रा से रजिस्ट्रेशन होती है, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या लिखा हुआ है, दिस पेज विल इंट्रोड्यूस यू टू डिफरेंट असेसमेंट पाथवेज, ठीक है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट चले जाते हैं तो क्या लिखा हुआ है कि वाई डू ओवरसीज क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट नीड टू बी असेस्ड, असेसमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये भी सारा उन्होंने डिटेल्स लिखी हुई हैं। तो ये भी आप लोग यहाँ पे पढ़ लीजिएगा कि
ओवरसीज़ हैं तो आपको फिजियोथेरेपी इन ऑस्ट्रेलिया यू विल नीड टू पास सर्टन क्राइटेरिया टू मीट द स्टैंडर्ड्स ऑफ फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस here in Australia. The Australian Physiotherapy Council is assessing authority for overseas qualified physiotherapists wanting to practice in Australia. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, वंस द काउंसिल, जो मैं सेकंड पैराग्राफ से पढ़ रही हूँ, हैज़ असेस्ड दैट यू मीट द ऑस्ट्रेलियन फिजियोथेरेपी competency standards and you have received your final certificate, you will need to obtain your journal registration फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन हेल्थ प्रैक्टिशनर रेगुलेशन एजेंसी, जैसे मैंने बताया था एपरा। इसकी भी जो इसका लिंक है वो भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ठीक है, तो यहाँ से पढ़ के आपको सब क्लियर हो जाएगा। अच्छा, राइट असेसमेंट पाथवे, यानी कि इसमें काफ़ी सारे असेसमेंट पाथवेज हैं, आप लोगों को पढ़ के पता चल जाएगा आपने किसके लिए अप्लाई करना है। ठीक है, एक है स्टैंडर्ड असेसमेंट पाथवे, तो most of the overseas qualified physiotherapists who apply to assess by the council undertake और standard assessment pathway। ठीक है, हमारा standard assessment pathway ही होता है। उसके बाद इसमें क्या क्या है ये देख सकते हैं आप लोग। इंटरिम सर्टिफिकेट होता है, रिटन असेसमेंट होती है, क्लिनिकल असेसमेंट और फाइनल सर्टिफिकेट इसमें आपको मिल जाता है। ठीक है, और सबसे पहले जो है इसमें एलिजिबिलिटी असेसमेंट और कल्चर सेफ्टी ट्रेनिंग होती है। ठीक है, उसके बाद और भी काफ़ी सारे गिवन है यहाँ पे, वो आप लोगों ने पढ़ लेने, मतलब इन शॉर्ट के इनकी वेबसाइट पे सब कुछ डिटेल गिवन होती है। तो अच्छा, ये सब है। ठीक है, उसके बाद जो एपरा है उसकी भी मैं आप लोगों को नीचे लिंक दे दूँगी, वहाँ से ओपन एपरा से खोल के आप लोगों ने जो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवानी है, फिर आप लोग जो है जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, वहाँ पे जॉब भी कर सकते हो ड्यूरिंग प्रिपरेशन।